हरलाखी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बिटिहर गांव निवासी राकेश चंद्र ठाकुर व अनुपमा कुमारी की पुत्री प्रियांशु कुमारी को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलने पर गांव सहित प्रखंड क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर उमगांव स्थित ध्रुवतारा सेकेंडरी स्कूल ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां स्कूल के निदेशक व शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रियांशी को पाग व शॉल देकर सम्मानित किया। प्रियांशी इस स्कूल से 1 से 10 तक की पढ़ाई की है। प्रियांशु की मां भी इसी स्कूल में शिक्षिका है। प्रियांशु वर्ष 2020 में 95.4% मार्क्स से 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई थी। वर्ष 2022 में रांची के डीपीएस से 93% मार्क्स से 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी प्रियांशु को 7वीं क्लास के बाद डॉक्टर बनने का निर्णय लिया। इसके बाद अभिभावक उन्हें उत्साहित करने लगे और 12वीं के बाद प्रियांशु को आगे की तैयारी के लिए कोटा भेज दिया, जहां से प्रियांशु ने लगातार 3 बार नीट की परीक्षा में शामिल हुई। तीसरी बार में उन्हें संपूर्ण भारत में 25,417वां रैंक प्राप्त हुआ है। इसके बाद प्रियांशु को दुमका के पीजेएमसीएच कॉलेज में दाखिला मिला, जहां एक डॉक्टर से प्रियांशु डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी। संबोधन में प्रियांशु ने अपने अभिभावक, गुरुजन, सहपाठी सहित सभी शुभेच्छुओं को अपनी सफलता का श्रेय देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं स्कूल के निदेशक सुभाष प्रसाद सिंह, उमेश ठाकुर, शिक्षक गुलाब झा व अभिभावक सहित विद्यालय परिवार ने प्रियांशु को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। ये आपकी बच्ची जो हमारी बच्ची है उसका नीट के जर्नी में यहाँ ध्रुवतारा स्कूल में नर्सरी से लेकर के 10 तक यहाँ पास पढ़ी और उसको बार बार हम मोटिवेट करते थे। उसका 7th क्लास से ही ड्रीम रहा है जो हम नीट क्रैक करें, डॉक्टर बने। उसने भी डॉक्टर बनना तक ही उसका ड्रीम नहीं, उसका ड्रीम है जो आगे चल कर के हम न्यूरो सर्जन बने और इंडिया लेवल का बने, जो हमारा नाम हो। 7th क्लास से ही उसका अपना ड्रीम है जो हम डॉक्टर बने। उसको न हम बोले, हम तो बार बार कहते थे जो तुम मैथ रखो, मैथ में क्योंकि 100 में 100 स्कोर था और वो बोली नहीं पापा हम डॉक्टर ही बनेंगे, हमारा अपना ड्रीम है, अपना लक्ष्य है, इसमें आप मत हस्तक्षेप कीजिए। यही उसका ये हम बार बार उसको प्रोत्साहन करते थे, पढ़ो, पढ़ाई में कभी हम पीछे नहीं हटेंगे, जहाँ तक पढ़ेगी वहाँ तक हम पढ़ाएंगे, चाहे देश हो विदेश हो, हम सब में सक्षम हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ, नाम राकेश चंद्र ठाकुर हुआ, घर बिटिहर हुआ, पोस्ट ऑफिस सतगांव, थाना हरलाखी, जिला मधुबनी। विद्यालय की एक बच्ची जो है सो सफलता हासिल की है, क्या लगता था आपको पहले से, मतलब ऐसा आभास हो रहा था कि बच्ची का जो है सो इस तरह से परफॉर्मेंस कभी आ सकता है? सबसे पहले तो इस बच्ची को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामना और उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई। ये बच्ची जब यहाँ आई तो इसकी उम्र मात्र 3 वर्ष था। हम लोग इसको गोद में लेकर के यहाँ पर पढ़ाए थे और ये बच्ची शुरू से ही तीक्ष्ण बुद्धि की रही और टीचर का भरपूर सहयोग इनको मिला यहाँ से और निश्चित रूप से ये डिजर्व करने वाली बच्ची थी और अपनी क्षमता के अनुरूप जो उनको प्राप्त करना चाहिए था उन्होंने उसको प्राप्त किया है। आगे इसका भविष्य कैसा देखते हैं आप? क्या लगता है आपको? तो इससे बच्चे से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, क्या लगता है इनका भविष्य कितना उज्जवल होगा? जितना अभी तक मैं इसको समझ पाई हूँ उसके हिसाब से निश्चित रूप से भविष्य में बच्ची बहुत अच्छा करेगी और अपने गांव सहित इस विद्यालय के सहित है ना
कि हो सकता है कि इस प्रदेश का नाम भी रोशन करें। जी, निश्चित रूप से बच्ची का जो परफॉर्मेंस सामने आया है, इससे आपके विद्यालय का भी कुछ नाम रोशन हुआ है। और आगे आपके और भी जो बच्चे हैं विद्यालय में, कैसा लगता है वो भी बच्चे आपको जो इस राह पे चलेंगे? देखिए, विद्यालय हम लोग को खोलने का उद्देश्य ही सुदूर क्षेत्र में यही था कि यहाँ के बच्चे जो एक स्तरीय शिक्षा व्यवस्था से वंचित रह जाते हैं अर्थाभाव में, उस चीज़ को दूर करते हुए जो एक महानगरों में, जिला में एक स्तर का स्कूल जिस तरह की शिक्षा प्रदान करती है, उस तरह की शिक्षा हम लोग प्रदान करते हैं और भविष्य में भी करेंगे। और उसी का परिणाम है कि ये बच्ची आज इस मुकाम पर पहुंची है और भी बच्चे इस तरह के मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। आपका परिचय? मेरा नाम उमेश ठाकुर, निदेशक ध्रुवतारा स्कूल मुगांव। में से आपका विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में जो है सो अलग जगा रहा है, रोशनी जगा रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। आज जो प्रतिभा सामने आई है, ये कि इससे पहले भी इस तरह से आपके विद्यालय का जो परफॉर्मेंस बच्चों का रहा है, कैसा रहा है, कुछ इस संक्षिप्त में बताएंगे आप? देखिए, यह हमारे लिए अपार खुशी की बात है। हम स्कूल की स्थापना ही इसलिए किए थे कि यहाँ के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसको हम रोजगार के रूप में नहीं किया, जिसका आप भी यहाँ देखते हैं कि हमारे पास कोई बहुत हाई फाई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन हमने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम किया, जिसका परिणति है कि आज इस बच्ची से पहले भी और आज इस बच्ची ने, साथ ही हमारे यहाँ से 80-90% बच्चा है गवर्नमेंट या प्राइवेट में जो सफल होकर के अपना बेहतर जीवन जी रहे हैं और अच्छे पैकेज पर प्राइवेट में भी 50 लाख 60 लाख तक, 20 लाख तक के पैकेज पर बच्चे काम कर रहे हैं, नीचे के पैकेज पर भी है। हमें बहुत संतोष है कि जिस उद्देश्य से हमने स्कूल खोला कि सुदूर देहात के बच्चे जो अर्थाभाव में अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं और मैट्रिक BA करके बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं, उसको ख़त्म करने में हमें काफ़ी अच्छी कामयाबी मिली है। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और हमें एक बल भी मिलता है कि मैं इसी तरह की व्यवस्था को बनाए रखूँ। यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यह तीसरी बच्ची है जो मेडिकल कॉलेज में गई है, गवर्नमेंट कॉलेज में गई है। साथ ही ऐसे हमारे यहाँ से कम 8 से 10 बच्चे हैं जो गए हैं, लेकिन सारे बच्चे मैट्रिक हमारे यहाँ से नहीं किए, बाद में किसी का ट्रांसफ़र हो गया, फादर का किसी और कारण से भी गए। जो बहुत ही टैलेंटेड बच्चे सब थे, अच्छे बच्चे थे, तो उन लोगों ने भी सफलता पाई। तो इस तरह से हमारे यहाँ से लगभग 8-10 बच्चे हैं जो मेडिकल के क्षेत्र में गए हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तो बहुत सारे बच्चे गए हैं। ये हमारी अभी तक की उपलब्धि है। जी, तो एक और बात देखा गया है कि जो बच्चे आपके विद्यालय से पढ़ी लिखी, उनकी माँ भी यहाँ शिक्षिका है, वो भी पढ़ाई है बच्चों को। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? माँ का कितना योगदान रहा है? देखिए, इसमें बच्चे की सफल होने में इस बच्ची की तो बात छोड़ दीजिए, मैं स्कूल के निदेशक होने के नाते आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ 3 आदमी के प्रयास से ही बच्चा सफल हो सकता है। पहला माता पिता, दूसरा बच्चा और तीसरा विद्यालय। अगर ये सभी तीनों पक्ष अगर एक साथ मिलके प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे कामयाब होते हैं। और इसी का नतीजा है कि ये माता पिता भी हमेशा बच्चे के पीछे लगे रहे, हम लोगों से भी राय मशवरा करते रहे और हम लोग तो इसको उद्देश्य मान करके ही स्कूल चला रहे हैं कि हमको बच्चे की सफलता को देखना है, नहीं कि आर्थिक रूप से अपने आप को संपन्न करना है, इसमें हमें काफ़ी सफलता है। आपका परिचय? मेरा नाम सुभाष प्रसाद सिंह है, निदेशक ध्रुवतारा। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। क्या आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती हैं और दर्द असहनीय हो गया है? यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है। पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद
बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे। डॉक्टर हृदय कुमार BAMS। न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, साहरघाट, मधुबनी।